हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। कैसे हैं आप सभी? होप करता हूँ सब अच्छे होंगे। चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज दोस्तों 19 मई 2026 से क्लास को चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 चैम्पियनशिप हेल्ड इन तस्किंद। ठीक है, ताशकंद में संपन्न एशिया मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीते हैं? तो 27। ठीक है, कितने पदक जीते हैं? 27। 9 स्वर्ण, 9 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य पदक। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। कितना? तो 9 स्वर्ण जीते हैं, 9 रजत जीते हैं और 9 कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही में 32वां बार माउंट एवरेस्ट फतह पर अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? हु फेमस क्लाइंबर फ्रॉम नेपाल ब्रोक हिज ऑन वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय स्केलिंग माउंट एवरेस्ट फॉर 32 एंड टाइम? कौन है? तो ये है कामी रीता सेफरा। ये 32वां बार जो है अपना खुद ही 32वां बार जो है अपना खुद का रिकॉर्ड माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड को तोड़ी है। ठीक है, हाल ही में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कामी रीता सेफरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर मोस्ट एसेंट 11 टाइम्स ऑफ माउंट एवरेस्ट एमंग वुमेन? महिलाओं में सबसे अधिक 11 बार, ठीक है कितने बार? 11 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो किसने बनाया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लक्पा शेरपा ने। लक्पा शेरपा ने। ठीक है, लक्पा शेरपा ने 11 बार जो है 11 बार महिला में, ठीक है वुमेन में, सॉरी वुमेन में 11 बार जो है सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लक्पा शेरपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी कल्याण के लिए किस राज्य सरकार ने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले कैंपेन फॉर ट्राइबल वेलफेयर? आदिवासी कल्याण के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार ने ये जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान शुरू किया है। किसके लिए? तो आदिवासी कल्याण के लिए। आदिवासी कल्याण के लिए, फॉर ट्राइबल वेलफेयर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, विच स्टेट्स बिकम द फर्स्ट इन कंट्री टू इम्प्लीमेंट द अल्कोहल इन बिवरेज ड्यूटी स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू 8 स्लैब्स? अल्कोहल इन बिवरेज शुल्क संरचना 8 स्लैब में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देश का पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटका बना है। कर्नाटका बना है। ठीक है, देश का पहला राज्य जो कि अल्कोहल इन बिवरेज एआई शुल्क संरचना 8 स्लैब में लागू किया है। इसका एक फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, एआईबी का, अल्कोहल इन बिवरेज। अल्कोहल इन बिवरेज, ये फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, इन विच सिटी डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट द मिलियन माइंड्स टेक पार्क? देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में मिलियन माउंट्स ट्रेक पार्क का उद्घाटन किया है? तो किस सिटी में किया है? अहमदाबाद में किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, इन विच नेशनल पार्क वाज ए सैटेलाइट टैग्ड गंगास सॉफ्ट सेल
टर्टल रिलीज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली? हाल ही में जो है किस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में पहली बार एक सैटेलाइट टैग किया गया है गंगा सेप्टेल कछुआ छोड़ा गया है हाल ही में? तो ये कहाँ का पार्क है? ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, जहाँ पे जो है सैटेलाइट जो है वो कछुआ के शेप में ही सैटेलाइट को छोड़ा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काजीरंगा में छोड़े गए गंगा सॉफ्ट सेल कछुए को किस नदी बेसिन में ट्रैक किया जाएगा? द गंगा सॉफ्ट सेल टर्टल्स रिलीज्ड इन काजीरंगा विल बी ट्रैक्ड इन विच रिवर बेसिन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा बेसिन। ठीक है, किस बेसिन में? ब्रह्मपुत्रा बेसिन में इसको ट्रैक किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एक जलवायु अध्ययन के अनुसार प्राचीन काल में अंटार्कटिका आज की तुलना में कितने डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म है? अकॉर्डिंग टू रिसेंट क्लाइमेट स्टडी, हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस वार्मर एज अंटार्कटिका इन एंशियंट टाइम्स कंपेयर टू टुडे? तो कितना हो जाएगा? 12 डिग्री सेल्सियस। कितना? 12 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीफा विश्व कप 2026 में कुल कितने टीम भाग लेंगी? हाउ मेनी टोटल टीम्स विल पार्टिसिपेट इन फीफा वर्ल्ड कप 2026? तो कितना? 48 टीम जो है फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भाग लेने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ सरकार के नए अभियान के तहत कितने गांवों में सिकल सेल और टीबी की स्क्रीनिंग के लिए शिविर लगाए जाएंगे? अंडर द न्यू कैंपेन द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कैंप्स विल सेट अप इन हाउ मेनी विलेज फॉर स्केल सेल एंड टीबी स्क्रीनिंग? तो कितना बनाए जाएंगे? तो 8000। कितना? 8000 जो है सिकल सेल और टीबी की स्कैनिंग के लिए शिविर लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज इन मई 2026, विच कंट्री हैज बिकम इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? तो कौन बना है? चाइना बना है। चीन जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है मई 2026 के हिसाब से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? द इंडियन नेवी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड विच इंडिजीनियस मिसाइल? तो कौन सा मिसाइल है? ये है ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2026? विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सत्य विकास के लिए डिजिटल नवाचार, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सत्य विकास के लिए डिजिटल नवाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में अपना पहला AI पावर्ड हेल्थ केयर डिवाइस लॉन्च किया है? विच इंडियन स्टार्टअप रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट AI पावर्ड हेल्थ केयर डिवाइस? तो कौन सा है? निर्मयी हेल्थ एनालिटिक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI रिसेंटली कैंसिल द लाइसेंस ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक्स? तो कौन सा बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है RBI के द्वारा?
सिटी कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र, इसका जो है लाइसेंस आरबीआई के द्वारा जब्त कर लिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है हाल ही में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिटी सहकारी बैंक, सिटी कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फिल्म्स हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट द कैनिस फिल्म फेस्टिवल 2026? कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में किस भारतीय फिल्म को ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल वी इमेजिन एट लाइट, ए नंबर, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। आप लोग जाके इस मूवी को चेकआउट जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च इट्स न्यू स्पेस स्टेशन मॉड्यूल? हाल ही में किस देश ने अपना नया स्पेस स्टेशन मॉडल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो किस देश ने किया है? तो चीन ने किया है, चाइना ने किया है, ठीक है, चाइना ने किया है हाल ही में अपना स्पेस स्टेशन। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन यूएन ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू बी व्हाट परसेंटेज इन ईयर 2026? कितना परसेंट हो जाएगा? 2.8%, 2.8%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद के तहत सबसे अधिक निर्णायक दर्ज किया है? विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाइएस्ट एक्सपोर्ट्स अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव? तो कौन सा? सी नंबर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। एक आप यहाँ पे फुल फॉर्म को याद रखिएगा, ODOP क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो किसके द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिला एक उत्पाद के तहत सबसे अधिक निर्णय दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियन रैंक्स इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स अकॉर्डिंग टू रिसेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? एक यहाँ भी फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, WEF। तो क्या हो जाएगा इसका? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इंडिया का इसमें रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक है 67th। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 67th। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने हाल ही में कितनी नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है? हाउ मेनी न्यू प्रोजेक्ट्स वेयर रिसेंटली अप्रूव्ड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगास? तो कितने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? 7 प्रोजेक्ट, 7th प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस इंटरनेशनल क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? हाल ही में किस प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन ने हाल ही में जो है क्रिकेट से संन्यास लेने का अनाउंसमेंट किया है, क्योंकि डेविड वार्नर ने पहले ही ले लिया है, दिनेश कार्तिक ने पहले भी ले लिया है, साकिब अभी खेल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, विच कंट्री रिसेंटली इस्टेब्लिश्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी इंस्टीट्यूट? किस देश ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा संस्थान की स्थापना की है? ब्रिटेन ने, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी इंस्टीट्यूट सबसे पहले और हाल ही में किसने स्थापना की है? तो ब्रिटेन ने की है, UK। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है? इंडिया हैज फॉर्म्ड ए ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स इन कोलैबोरेशन विथ विच कंट्री? तो किस कंट्री के साथ? तो जर्मनी के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है, जिसके लिए भारत ने 10 साल का समझौता किया है? रिसेंटली डिस्कस्ड
छावहार फोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री फॉर विच इंडिया है साइंड ए 10 years एग्रीमेंट। कहाँ पे है? तो ये ईरान में है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे है? ईरान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईरान, जिसके लिए भारत ने 10 साल का समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड ए हॉट टेस्ट ऑफ सेमी क्रायोजेनिक इंजन फॉर विच ऑफ इट्स न्यू लॉन्च व्हीकल्स। इसरो ने अपने किस नए लॉन्च व्हीकल के लिए सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल हॉट टेस्ट किया है? तो किसका? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, NGLV। इसका भी फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, NGLV, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो किसके द्वारा किया गया है? मतलब इसरो ने अपने किस लॉन्च व्हीकल के लिए सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल हॉट टेस्ट किया है? तो NGLV। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज किस पुस्तक को दिया गया है? किस पुस्तक को दिया है? तो काय रोज को दिया है। जेनी इफनबैक के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कायरोस। हाल ही में इस पुस्तक को जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा ये क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में हाल ही में एक नए जैव विविधता पार्क बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज अ न्यू बायोडाइवर्सिटी पार्क रिसेंटली इनॉग्रेटेड। तो कहाँ पे है? अररिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अररिया। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये आज का करंट पेपर कंप्लीट होता है। होप करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्लास जो है आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, क्लास पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। अगर आपको कुछ बताना हो या कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।